जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी का जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टारगेट बैच चलाया जा रहा है 2024 के लिए, इसमें दोस्तों जो पेड क्लास में टेस्ट चलाया जा रहा है, जिसमें आज हम लोग टेस्ट नंबर 2 देखने वाले हैं। यदि इससे पहले का टेस्ट 1 आप नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। या दोस्तों, बिहार एसएससी के लिए जो भी आप यदि एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, तो इसलिए वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। सेट नंबर 2 का दोस्तों पहला क्वेश्चन कर रहा है कि लाइसोसोम में पाए जाने वाला है वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, वह क्या कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, उसको याद रखना है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहलाता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, यह हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है यह लाइसोसोम में पाया जाता है। यह किस में पाया जाता है? तो लाइसोसोम में। नेक्स्ट है, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस की गंधयुक्त बनाया जाता है। तो याद रखिएगा, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में मार्क कैप्टन गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा, मार्क कैप्टन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है। तो आधा करने से दोस्तों उसका संवेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखना है, आधा हो जाता है। पिंड का वेग आधा होगा तो उसका दोस्तों संवेग भी जो होगा सो आधा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन दोस्तों याद रखना है, वस्तु की कीमत का निर्धारण करता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, वस्तु की कीमत का निर्धारण याद रखना है, यह व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन होता है। नेक्स्ट बात है कि मोटर वाहनों से निकलने वाली प्रदूषण गैसों को हानि रहित उत्पाद में बदलने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें दोस्तों याद रखना किसका प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों कैटेलिटिक कन्वर्टर का। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, कैटेलिटिक कन्वर्टर का। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 कर रहा है कि Na2SO4 में S की ऑक्सीकरण अवस्था है। तो देखिए Na2SO4 में दोस्तों S का ऑक्सीकरण अवस्था पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर +6 है, इसका याद रखना है। कितना है? तो +6। नेक्स्ट है कि बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है। तो बोलोमीटर मापन की एक युक्ति किसका है? तो यह ऊष्मीय विकिरण का है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, ऊष्मीय विकिरण का। नेक्स्ट है कि सकल घरेलू उत्पाद इसका मुद्रा मूल्य है। सकल घरेलू उत्पाद इसका मुद्रा मूल्य क्या है? तो इसका मुद्रा मूल्य यही है दोस्तों कि 1 वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का। कितने वर्ष में? तो 1 वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद का मुद्रा मूल्य। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन 9 कहा कि रंध्रों के खुलने और बंद होने के लिए निम्नलिखित में किसकी मुख्य भूमिका रहती है। तो इसका दोस्तों याद रखना है, यह कोशिका के द्वारा, जो द्वार कोशिका की होता है दोस्तों, यह रंध्र के खुलने और बंद होने के लिए मुख्य भूमिका रहती है द्वार कोशिका की। नेक्स्ट है कि पहला औद्योगिक संश्लिष्ट रबर है। तो पहला औद्योगिक संश्लिष्ट रबर जो है दोस्तों यह मेथिल रबर है। याद रखना है कौन सा रबर है? तो आपका मेथिल रबर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। तो याद रखना है दोस्तों किस तरंग का? तो औरक्त तरंग का। औरक्त तरंग का हम लोग दोस्तों प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, औरक्त तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 12 बोला है कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने 1929-30 के महान मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति का उपाय का उपयोग किया है। तो दोस्तों याद रखना कि इसका तो यह प्रोकिन्स जो दोस्तों यह अर्थशास्त्री थे जो 1929 और 1930 के महान मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग किया था। कौन? तो प्रोकिन्स। नेक्स्ट है कि मेंडल के आनुवांशिकता नियम को किस वैज्ञानिक ने मान्यता दिलाई थी। सबसे पहले याद रखना आपको कि आनुवांशिकता नियम किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों? तो यह मेंडल। और इसको मान्यता किसने दिलाया था? तो मान्यता दोस्तों देखिए कौन कौन दिलाए थे, तो हॉग्रो डी ब्रिज हो जाएंगे, कॉरेंस और इरिन वान शेरमार्क। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, इनमें से सभी। इन सभी के द्वारा दोस्तों जो मेंडल के आनुवांशिकता नियम था इनको मान्यता दिलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थायराइड को दूषित कार्यफलन को दूर करने के लिए आयोडीनीकृत नमक साधारणतः निम्नलिखित में से किस रूप में दिया जाता है। तो याद रखना है आपको पोटेशियम आयोडाइड। तो ऑप्शन डी में दिया गया दोस्तों पोटेशियम आयोडाइड, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उस दृष्टिकोण को क्या कहते हैं जिनमें किसी पदार्थ को एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देता है जबकि दूसरे तल में बिंदु दोस्तों केंद्र की बाहर ओर दिखाई देता है। तो उसे दोस्तों याद रखना है, उससे हम लोग अबिंदुकता कहेंगे। क्या कहेंगे? तो उससे हम लोग दोस्तों अबिंदुकता याद रखना है, अबिंदुकता।
नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को कहते हैं। तो श्वेत प्रकाश को अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को दोस्तों याद रखना है, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 कहता है कि कौन सा सिद्धांत केंद्रीय बैंक के निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है दोस्तों? तो याद रखना है, देखिए पहला ऑप्शन है मुद्रा चलन का अधिकार, या दोस्तों सम्मिलित है, नहीं पूछा आपसे। तो जनता से प्रत्यक्ष बैंकिंग क्रिया है, या दोस्तों सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, जनता से प्रत्यक्ष बैंकिंग क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 18। एपिनेफ्रिन तथा नॉरएपिनेफ्रिन मतलब हो जाएगा दोस्तों एड्रेनल और नॉरएड्रेनल हार्मोन है। तो या दोस्तों क्या इसका कार्य है? तो इसका दोस्तों याद रखना है, या इसको हम लोग आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। इसको कौन सा हार्मोन कहते हैं? तो आपातकालीन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 19। बोल रहा है कि मनुष्य सांस द्वारा लिए गए हवा को सुगंध तथा दुर्गंध की पहचान तब कर पाता है जब वह, तो देखिए दोस्तों जो मनुष्य सांस द्वारा लिए गए हवा को सुगंध तथा दुर्गंध की पहचान वह तब कर पाता है कि जब नसिका वेश्म में पहुंचती है। देखिए नसिका वेश्म में पहुंचती है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, नसिका वेश्म में पहुंचती है। नेक्स्ट है दोस्तों कि OTCEI क्या है? तो OTCEI दोस्तों याद रखना है, यह भारत का एक शेयर बाजार है। भारत का दोस्तों यह कैसा है? तो यह शेयर बाजार है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 21 क्वेश्चन कर रहा है कि पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? क्या दोस्तों आपको याद रखना है, हाइड्रोजन सल्फाइड को। देखिए पीतल जो है दोस्तों हाइड्रोजन सल्फाइड के मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में यह रंगहीन हो जाता है। नेक्स्ट पाते हैं कि मिश्र धातु को आधार्त वर्धनीयता तथा तन्यता उसकी अवयवी धातु की तुलना में है। तो यह दोस्तों किस धातु की तुलना में? देखिए धातु की तुलना में दोस्तों कम होती है। जो मिश्र धातु की आधार्त वर्धनीयता तथा तन्यता उसकी अवयवी धातु की तुलना में दोस्तों कम होती है। नेक्स्ट पाते हैं कि सरल आवर्त गति से गतिशील कण का वेग अधिकतम कहाँ पे होगा? तो अधिकतम दोस्तों याद रखना है, यह मध्य बिंदु पर हो जाता है, मध्य बिंदु पर। जब सरल आवर्त गति से गतिशील कण का वेग दोस्तों अधिकतम होता है कहाँ पे? तो मध्य बिंदु पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 24। बोल रहा है आपका कि तोप का एक गोला 2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से क्षैतिज तल के साथ 45 डिग्री का कोण बनाकर छोड़ा जाता है, तो गोला तोप से कितनी दूर पर पृथ्वी से टकराएगी? जिसमें दोस्तों छोटी जी का आपका मान दे दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लेकर चलना है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 × 10 के पावर 5 मीटर। कितनी दूरी पर टकराएगा दोस्तों? तो 4 × 10 के पावर 5 मीटर। नेक्स्ट है कि कैप्सूल का आवरण बना होता है। तो देखिए जो कैप्सूल का आवरण होता है दोस्तों यह आपको स्टार्च का बना होता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, किसका बना होता है? तो स्टार्च का। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण का नियंत्रण कारक या सीमांतक कारक है। तो प्रकाश संश्लेषण का दोस्तों नियंत्रण कारक या सीमांतक कारक जो बात की जाए तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए CO2 याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 27। बोल रहा है कि डार्विन फिचिंग का प्रयोग किसके समूह के लिए किया जाता है? तो यह दोस्तों पक्षियों के लिए किया जाता है, याद रखना किसके लिए? तो पक्षियों के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, पक्षियों के लिए। नेक्स्ट है कि किसी विद्युत क्षेत्र के अभाव से अवशेषित कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है। तो कणों का गमन क्या कहलाता है दोस्तों? तो विद्युत कण संचलन, याद रखना है विद्युत कण संचलन। नेक्स्ट है कि जब वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर एक समान कोणीय वेग से गतिमान है तब कोणीय त्वरण का मान क्या होगा? तब दोस्तों कोणीय त्वरण का जो मान होगा याद रखना है पाई स्क्वायर आर, पाई स्क्वायर प्रति आर, पाई स्क्वायर बटे आर हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 29 का। लेकिन क्वेश्चन करा दोस्तों कि जब वस्तु वृत्ताकार मार्ग को एक समान कोणीय वेग से गतिमान है तो कोणीय त्वरण का मान क्या होगा? तो उस समय दोस्तों देखिए कोणीय त्वरण का मान दोस्तों आपको ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन सी हो जाएगा, ओ हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 30। बोल रहा है कि व्हेटकर के 5 जगत वर्गीकरण में यूग्लिना को किस जगत में रखा गया है? तो यूग्लिना का दोस्तों याद रखना है आपको प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। 5 जगत का वर्गीकरण दोस्तों किसके द्वारा किया गया है? तो व्हेटकर के द्वारा। और इसी में पूछा गया दोस्तों कि यूग्लिना को किस जगत में रखा गया है? तो प्रोटिस्टा के जगत में रखा गया है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डोडा बेटा चोटी स्थित है। तो डोडा बेटा जो चोटा है दोस्तों यह आपको अवस्थित है नीलगिरी पहाड़ी में। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, नीलगिरी पहाड़ी में। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन बनी है? तो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला दोस्तों याद रखना है गीतांजलि श्री बनी है। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, गीतांजलि श्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है। देखिए दोस्तों, जो भारत के संविधान में उद्देशिका की बात की जाए तो इसमें दोस्तों न्याय आपसे पूछ रहा है। तो न्याय दोस्तों 3 प्रकार की चर्चा किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका राइट होगा। 33 का ऑप्शन नंबर बी। न्याय की दोस्तों कितनी चर्चा है तो 3। अगर समानता की बात पूछेगा दोस्तों तो 2 की चर्चा किया गया है। और स्वतंत्रता की बात किया दोस्तों तो स्वतंत्रता की 5 प्रकार की चर्चा किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 34 बोल रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है दोस्तों वह CSO यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। नेक्स्ट है कि सिंदरी उर्वरक कारखाना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित हुआ था। तो सिंदरी दोस्तों याद रखना है आपको, यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था सिंदरी उर्वरक कारखाना को। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ किस देश के संविधान से ली गई हैं। सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति दोस्तों यानी कि आपको सुप्रीम कोर्ट की शक्ति की बात कर रहा है। तो यह किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यह दोस्तों आपको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 37। भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भूभाग से प्राप्त होता है। तो भारत में अधिकांश मिलने वाला कोयला दोस्तों याद रखना है गोंडवाना भूभाग से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा दोस्तों, गोंडवाना। नेक्स्ट है भारत में पहली बार मुद्रा का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ था। भारत में पहली बार मुद्रा का प्रचलन दोस्तों वर्ष 1806 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, वर्ष 1806 में। नेक्स्ट है क्यू शब्द किससे संबंधित है। तो क्यू शब्द दोस्तों याद रखना है यह किससे संबंधित है। तो यह दोस्तों आपको बिलियर्ड से संबंधित है। जो क्यू शब्द है यह आपको बिलियर्ड से संबंधित है। नेक्स्ट है कि मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था। तो मराठा प्रशासन में दोस्तों प्रधानमंत्री को दोस्तों पेशवा कहा जाता था, याद रखना है। मराठा समाज में प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। सिख गुरु तेग बहादुर के मृत्यु दंड किस मुगल बादशाह ने दिया था। तो देखिए दोस्तों, जो गुरु तेग बहादुर थे या केवा गुरु थे, यह आपको कमेंट बताना है कि सिख के दोस्तों जो गुरु तेग बहादुर थे या केवा गुरु थे, याद रखना है या किस मुगल बादशाह के द्वारा दोस्तों इनको मृत्यु दंड की सजा दिया गया था। तो दोस्तों औरंगजेब के द्वारा, याद रखना किसके द्वारा, तो औरंगजेब के द्वारा। नेक्स्ट है कि पटना जिले में स्थित नखासापिंड का संबंध है। नखासापिंड का संबंध किससे है दोस्तों, पटना जिला में जो स्थित है। तो यह दोस्तों आपको याद रखना है यह आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण दोस्तों याद रखना है यह आपको ललितादित्य मुक्तापिंड के द्वारा करवाया गया है, ललितादित्य मुक्तापिंड के द्वारा। नेक्स्ट है कि द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसकी पुस्तक है। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो 1857 की जो पुस्तक है वह दोस्तों BD सावरकर की है, याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, BD सावरकर की यह पुस्तक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर अशोक मेहता की बात की जाए जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। तो दोस्तों 1857 की क्रांति के बारे में क्या कथन बोला गया था अशोक मेहता के। तो आपको याद रखना है दोस्तों अशोक मेहता का मानना था कि इस विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था, इस विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था दोस्तों। और एसएन सेन या दोस्तों 1857 की क्रांति के सरकारी इतिहासकार थे। और एसएन सेन की पुस्तक की बात की जाए तो इनकी पुस्तक का नाम था दोस्तों 1857। नेक्स्ट है निम्नलिखित विद्रोह में किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया था। तो देखिए दोस्तों आनंद मठ में हमको सन्यासी विद्रोह की मिलता है, सन्यासी विद्रोह दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, 45 का ऑप्शन नंबर डी। और सन्यासी जो विद्रोह है दोस्तों या किसके नेतृत्व में हुआ था। तो सन्यासी विद्रोह आपको याद रखना है किसके नेतृत्व में हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह का दोस्तों ऑप्शन नंबर। तो सन्यासी विद्रोह में दोस्तों 4 लोग का नाम आता है। तो आपको याद रखना है मंजूर शाह, देवी चौधरानी, केना सरकार और दिलजी नारायण। यह दोस्तों और यह ब्रिटिशों के खिलाफ होने वाला प्रथम विद्रोह सन्यासी विद्रोह था, याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि कब्रताल आंध्र भूमि कांवर झील कहाँ अवस्थित है। तो कब्रताल आंध्र भूमि में दोस्तों जो कांवर झील है आपको कहाँ अवस्थित है। तो याद रखना है दोस्तों आपको बिहार में आपको अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट है कि विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है। विश्व धरोहर दिवस दोस्तों याद रखना है 18 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा 18 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। पहला है दोस्तों समता का अधिकार। तो समता का अधिकार की चर्चा दोस्तों
यह अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है, याद रखना है। स्वतंत्रता के अधिकार की बात की जाए तो अनुच्छेद दोस्तों 19 से 22 में, अनुच्छेद 19 से 22 में रखा गया है स्वतंत्रता का अधिकार। तो 2 3 हो जाएगा दोस्तों। फिर धर्म की स्वतंत्रता की बात की जाए दोस्तों तो ये आपको 29 30 में रखा गया है, और संस्कृति और शिक्षा का अधिकार आपको 25 से 28 में रखा गया है। तो एक मिनट देखिए दोस्तों, संस्कृति और शिक्षा के अधिकार आपको रखा गया है अनुच्छेद 25 से 28 में। तो ये आपको आ जाएगा, नहीं, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार आपको 29 से 30 में रखा गया है, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में रखा गया है। और यह सभी दोस्तों मौलिक अधिकार की बात है। जिसमें मौलिक अधिकार की चर्चा की जाए तो अनुच्छेद दोस्तों 12 से लेकर 35 तक इसकी चर्चा किया गया है, और भाग की बात किया जाए तो भाग 3 में इसकी चर्चा किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 3 1 4, ऑप्शन बी हो जाएगा 2 3 1 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE ने अपने नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो BSE दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो नए अध्यक्ष बने हैं यह दोस्तों मृदंडा, SS मृदंडा, याद रखना है, SS दोस्तों मुदंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि हरित सोना क्रांति किससे संबंधित है। हरित सोना क्रांति दोस्तों याद रखना है, यह आपको बांस उत्पादन से संबंधित है, बांस उत्पादन से। हरित सोना क्रांति दोस्तों बांस उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है सवाना का सर्वाधिक विस्तार है। तो सवाना का दोस्तों सर्वाधिक विस्तार आपको अफ्रीका में देखने के लिए मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा अफ्रीका में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन 52 बोल रहा है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात की जाए दोस्तों तो वर्ष 1885 ईस्वी में हुआ था, और उस समय दोस्तों लॉर्ड डॉफरिन थे, जो भारत के वायसराय थे उस समय लॉर्ड डॉफरिन थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। तो देखिए, जब अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी पर दोस्तों आक्रमण किया था, आक्रमण के समय देवगिरी का शासक दोस्तों उस समय कौन था। तो उसमें दोस्तों याद रखना है आपको रामचंद्र देव थे, देवगिरी के शासक रामचंद्र देव थे। नेक्स्ट है गोरा उपन्यास किसकी रचना है। द गोरा जो उपन्यास है दोस्तों यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा रविंद्रनाथ टैगोर की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55 कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। तो मध्यकाल में दोस्तों जब सर्वप्रथम जो भारत में व्यापार स्थापित किया था वह किसने किया था। तो दोस्तों अंग्रेजों ने किया था, याद रखना है। मध्यकाल में क्या है दोस्तों, तो अंग्रेजों ने किया था। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में उपस्थित गैस आर्गन की मात्रा कितनी होती है। तो आर्गन की मात्रा आपसे पूछा है दोस्तों, तो याद रखना है आर्गन की मात्रा 0.93 होता है। आर्गन की मात्रा 0.93 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कार्बोनिफेरस युग में जुड़े पृथ्वी के सभी स्थलखंड को वेगनर ने नाम दिया था। तो वेगनर ने क्या नाम दिया था, तो याद रखना है पैंजिया, पैंजिया दोस्तों, पैंजिया। नेक्स्ट है कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है। तो याद रखना है 2011 के जनगणना के अनुसार जो आपको जनसंख्या घनत्व तो आपका अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व दोस्तों कम था 2011 के जनगणना के अनुसार। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन प्रारंभ किया था। तो प्रांतों में द्वैत शासन जो प्रारंभ किया था दोस्तों वो भारत सरकार अधिनियम 1919। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 की बात की है दोस्तों, इससे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो एक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा, याद रखना है 61वां संविधान संशोधन के द्वारा जो मतदान की आयु थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। तो 60 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 61। क्वेश्चन देखिए दोस्तों 61 कहता है कि हाल ही में आयोजित IPL 2022 के उप विजेता टीम कौन है। तो IPL 2022 के दोस्तों उप विजेता टीम आपसे पूछा है तो कौन है। तो याद रखना है दोस्तों राजस्थान रॉयल, राजस्थान रॉयल है। नेक्स्ट है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति यानी कि दोस्तों SC और ST के बारे में पूछ रहा है को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। तो आपको याद रखना है दोस्तों यह अनुच्छेद 17 क्या है, क्योंकि दोस्तों अनुच्छेद 17 में ही बोला है छुआछूत का उन्मूलन, यानी कि दोस्तों अस्पृश्यता के अंत की चर्चा किया गया है अनुच्छेद 17 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 18 की बात किया दोस्तों तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है, और अनुच्छेद 19 में दोस्तों आपको प्रेस की स्वतंत्रता और कुछ महत्वपूर्ण स्वतंत्रता की चर्चा इसमें किया गया है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है।
तो देखिए उपराष्ट्रपति को दोस्तों उसको पद से हटाने के लिए किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है, तो आपको याद रखना है या दोस्तों राज्यसभा के। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा राज्यसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, पर्यावरण प्रदर्शक सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। तो पर्यावरण प्रदर्शक सूचकांक की बात की जाए तो यह दोस्तों आपको संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो 64 का आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। देखिए येल यूनिवर्सिटी के द्वारा दोस्तों पर्यावरण प्रदर्शक सूचकांक जारी किया जाता है। नेक्स्ट है कि बिहार में किस तिथि को 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ था। तो बिहार में बताना है कि 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था, तो ये आपको याद रखना है 65 का ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा 12 जून 1857 को। 12 जून 1857 को बिहार में दोस्तों 1857 की क्रांति को प्रारंभ हुआ था। और बिहार में जगदीशपुर से दोस्तों नेतृत्व कर रहे थे वीर कुंवर सिंह, और बिहार के पटना से पीर अली जो कि यह एक पुस्तक विक्रेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन पंचायतों को वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन कर सकता है। तो कौन गठन कर सकता है दोस्तों, तो देखिए जो ऑप्शन डी दिया गया है कि संबंधित राज्य के राज्यपाल दोस्तों यह वित्त आयोग का गठन कर सकते हैं। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 67। देखिए क्वेश्चन 67 बोल रहा है कि किस देश के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो माउंट मेरापी ज्वालामुखी दोस्तों कहाँ में है, जहाँ पर विस्फोट हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया में है। कहाँ में है, तो इंडोनेशिया में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश के बीच 10 तलिक सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ है। तो यह दोस्तों उज्बेकिस्तान के साथ। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 68 का ऑप्शन नंबर डी। याद रखना है 10 तलिक जो है दोस्तों यह भारत और उज्बेकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है कि रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना किस देश में भारत और रूस के द्वारा स्थापित की जा रही है। तो 69 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। याद रखना है कहाँ की, तो बांग्लादेश के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन 70 बोल रहा है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति में वर्षा की मात्रा वार्षिक कितनी होती है। वार्षिक आपको पूछा दोस्तों वर्षा की मात्रा कहाँ में, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति के क्षेत्र में। तो वहाँ पे दोस्तों 250 सेंटीमीटर से अधिक होता है। याद रखना है 250 सेंटीमीटर से अधिक। नेक्स्ट है कि बुद्धू जनजाति कहाँ पाया जाता है। तो बुद्धू जो जनजाति है दोस्तों ये आपको अरब मरुस्थल में पाया जाता है। याद रखना है अरब मरुस्थल में। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग आज सेट नंबर 2 को डिस्कशन कर रहे हैं। यदि इससे पहले का टेस्ट आपको एक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना के डाल दिया गया है यूट्यूब पे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि कोई भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। रहा दोस्तों इसका PDF का सवाल, तो PDF हमारा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। लिंक के माध्यम से आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर इसका PDF प्रोवाइड करा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72 कि निम्न में से कौन भारत में राजनीतिक दलों का मान्यता प्रदान करता है। तो भारत में राजनीतिक दलों का मान्यता कौन प्रदान करता है। तो 72 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भारत का निर्वाचन आयोग। भारत का निर्वाचन आयोग के द्वारा राजनीतिक दलों में मान्यता प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है कि तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार किस मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो यह दोस्तों याद रखना है युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा। देखिए युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74। DRDO द्वारा विकसित की गई मिसाइल अस्त्र MK1 है। तो अस्त्र MK1 दोस्तों सबसे पहले याद रखना है आपको कि यह DRDO द्वारा विकसित किया गया मिसाइल है। और यह जो मिसाइल है दोस्तों हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल है, यानी कि एयर टू एयर याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए राइट हो जाएगा हवा टू हवा। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारतीय नोट पर गांधी जी का तस्वीर पहली बार कब डाली गई थी। तो भारतीय नोट पर जो गांधी जी का दोस्तों तस्वीर डाला गया था पहली बार, यह आपको याद रखना है, यह दोस्तों वर्ष 1969 में डाला गया था। सर्वप्रथम पहली बार कब डाला गया था, तो वर्ष 1969 में। चलिए देखिए दोस्तों यहाँ पर टोटल सेट हम लोग 2 का 75 क्वेश्चन देख लिए हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। रहा दोस्तों 75 क्वेश्चन और, तो 75 क्वेश्चन आपका PDF दिया जाएगा जिसमें टोटल 150 क्वेश्चन का रहेगा PDF, जिसमें 75 क्वेश्चन GK जी जो कि हम लोग यहाँ पे देखें, और 75 क्वेश्चन आपका रह जाएगा मैथ और रीजनिंग, जो कि आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दिया गया है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।